अब हो गया ललटेन छाप। तो ललटेन में आए लालू जी, बाद में उनके पुत्र जो है सो तेजस्वी जी। तो ठगने का बात है, उसमें अगर ठीक से बोला जाएगा तो बहुत इष्ट मित्र लोग जो है सो दुख कर जाएंगे। तब हनुमान जी गए, एगो बड़का पहाड़ का पत्थर रोक दिए। तब वो कहने लगे ये ठीक बा हनुमान जी, हम मान गो नहीं, मंगल शनिचर के जे पूजा करी तार जाप करी ओकर बात मान जाए। वही आपसे चॉकलेट नहीं मांगेगा आपका लड़का पोता तो आप दीजिएगा। तो नारद भगवान गए विष्णु भगवान के यहाँ, ये क्या हुआ, निर्वंशी को वंश कैसे हुआ करके हम लोगों को समझा रहे हैं जी कि भाई तेजस्वी यादव का सरकार बनाना है। तो सरकार बनाना है तो मान लीजिए कि जो हमारे मतदाता हैं किसी न किसी कारणवश हम लोगों के गठबंधन से अलग चले गए हैं, जो लालू यादव के जीन कहा जाता था, उनको जोड़ने के लिए हम तेजस्वी यादव का जो फरमान है, पार्टी का जो फरमान है, लालू जी का जो फरमान है, उसको पर्ची छपवा के समझाते हैं, बोलते हैं, आप पर्ची देते हैं कि भाई इस पर्ची को आप पढ़िए। ये सरकार बनेगी तो 20 साल जो नीतीश कुमार ने शासन किया है वो 20 महीना में काम करके सधावेंगे। क्या सधावेंगे? तो माई बहन योजना 2500 का महीना माता बहन को, 500 रुपया में गैस। ये आपको जुआ आयोग बनाएंगे, जुआ आयोग बना करके जुआओं का रोजगार का बेहतर उपाय करेंगे, नौकरी देंगे, सड़क बनाएंगे, अनेकों 20 तक उनका परफरमा है। इसी को समझा रहे हैं, अब बता रहे हैं कि भाई अब की बार तेजस्वी सरकार भाई भूलिए मत। आप जिस कार्य को समझा रहे हैं, 17 महीने का कार्य जो समझा रहे हैं, उसी कार्य को जो बीजेपी वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्रेडिट चोर हैं। वो झूठ बोलता है, लोग झूठ बोल के सरकार लोग करते हैं। देखिए झूठ, यहीं पर नरेंद्र मोदी आए थे सिवान में, तो बोले जब मरहौड़ा का इंजन कारखाना का इंजन विदेशों में जा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जय लालू यादव का देन है। यहीं पर आए थे मोतिहारी में, वो बोले थे तब की बार कि अब की बार आएंगे तो इसी मिल के चीनी से चाय बना के खुलवा दिए। यहीं पर बोले थे 14 में ये सोना को कोयला बना देंगे, 30,000 का भरी का रेट था, आज 1 लाख हो गया है। तो देखिए झूठ बोल के शासन लोग करते हैं, जनता को गुमराह करके करते हैं। और एक गाना भी है जैसे जनरे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो तरैया में अब लगातार आप घूम रहे हैं, तरैया में जनता से मिल रहे हैं, प्रचार के लिए जब जा रहे हैं तो लोगों को समस्याएं क्या मिल रही है आपको? समस्याएं मिल रही है, चोरी डकैती, महिलाओं का रोड पर सिकड़ी छीनना। ये गरीब गुरबा लोग कमा करके खाता में रुपया बैंक में जमा किए हैं, उसको दूसरा कोई अपने खाता में डाल लेता है। कोई कोई कहता है कि अस्पताल का कोई व्यवस्था नहीं है, सुई देना है देह में तो कंपाउंडर रात में तो सके में पानी चढ़ाने लगता है, व्यवस्था ठीक नहीं है। इस तरह तरह का समस्या है। और समस्या है 5,000 का 1 कट्ठा में जमीन कोई गरीब लिखाता है तो दाखिल खारिज में लगता है 12,500। ये अंचल, प्रखंड, थाना, अनुमंडल, बीडीओ ऑफिस, नीतीश कुमार का तलब ले रहे हैं लोग, लेकिन बिना सेवा कर का कोई काम डोलने वाला नहीं है। ये लोग दुख बतिया रहा है कि भाई हमको जमीन लिखौनी, लड़का घर बनावे के कहले 6,000 में लिखौले बनी है, 12,000 लागत तो दाखिल करी के। ये समस्या है। और समस्या है ये, मान लीजिए कि ये राशन का सवाल है, अनाज का इन्हीं का है। कांग्रेस सरकार के दिन से जो है सो राशन बंटने का काम हुआ। बीजेपी कहते हैं ये मास्टर स्टॉक है जो 5 केजी राशन देने का काम करते हैं। ठगने का बात है, उसमें अगर ठीक से बोला जाएगा तो बहुत इष्ट मित्र लोग जो है सो दुख कर जाएंगे। ये बात छोड़िए, पहले ये बात बताइए, आप सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी जैसे देखिए,
तेजस्वी यादव जी ने बोला कि हम वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, तो 11 साल लागू किए, तो 1600 क्यों नहीं लागू किए? उनको 100 बढ़ा के ना लागू करना चाहिए। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो उन्हीं के कहने के अनुसार ही डोमिसाइल नीति लागू कर दिए। डोमिसाइल में है ना, ये बिहार का 85% उधर का 15% लागू कर दिए। आरक्षण की बात है, सबको मानना पड़ेगा नीतीश जी को। जाते जाते तेजस्वी जी का जो फरमान है उसी को मान करके उसी का अनुसरण करते हैं। उनका अपना कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जैसे शनिचरा महाराज के डर से शंकर भगवान भी 6000 बरस जल में समाधि लिए थे। तब हनुमान जी गए, एगो बड़का पहाड़ का पत्थर रोक दिए, तब वो कहने लगे ये ठीक बा हनुमान जी, हम मान गए, मंगल शनिचर के जे पूजा करी तार जाप करी ओकर बात मान जाए। वही हाल है। आप लोग कहते हैं कि अभी कोई सुरक्षित नहीं है, वही एनडीए वाले लोग कहते हैं कि 90 में कोई सुरक्षित नहीं था। ये तो पता चलेगा चुनाव में, सारा घाव जनता निकाल लेगी उसी दिन, समझे ना। माने 100 चोट सोनार किया, 1 चोट लोहार के, देखिएगा। अब रही बात, ये चोरी करते हैं, सरकार चोरी कर रही है, फंडामेंटल राइट चुरा रही है, वोट का अधिकार छीनने जा रही है, आधार कार्ड समाप्त करने जा रही है, ये आपको वोट आई कार्ड समाप्त करने जा रही है। इससे बड़ा चोर क्या होगा? क्या अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इसमें एजिटेशन नहीं करते, मांग नहीं करते, तो चुनाव आयोग नहीं मानता। अब तो कुछ लाइन पर आया है, मामूली वोट कटा है। वोट कटना चाहिए, जो आदमी मर गया है उसका। कलकत्ता में एक आदमी काम करने जाता है, 6 महीना काम करता है, 6 महीना गांव पर आता है, उसका वोट कैसे कटा? बात कर रहे हैं तरैया की, तो तरैया में चंदेश्वर राय को पार्टी कैसे विश्वास करेगी, क्यों टिकट देगी? हमको पार्टी के पहले ही से लालू यादव के हम माने बुझिए जे इस पार्टी के लोग लालू यादव से हम लोग बहुत कुछ कराए हैं। तो हम कहते हैं जो लालू यादव के हम भक्त हैं। एक आदमी था जो निर्वंशी था, एक भिखारी है जो रोटी तो बेटा, तो 4 रोटी खाया तो उतना दिन में खा के चला गया, तो कुछ दिन में 4 बेटा हुआ। तो नारद भगवान गए विष्णु भगवान के यहाँ, ये क्या हुआ, निर्वंशी को वंश कैसे हुआ? तो विष्णु भगवान ने कहा कि भक्त हार गया तो हम भी हार गए। हम अपने काम में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, झंडा बहुत दिन से ढोए हैं। कभी न कभी पार्टी देखेगी और लोगों से मिलाएगी। अब आपसे पूछते हैं 90 में 95 में जो लोग कैंडिडेट हैं वो लोग कितना उम्र के थे? 90-95 में 90-95 में क्या था? राजद तो नहीं था, जनता दल था, चुनाव चिन्ह चक्कर छाप था। उस समय रमई बमई बीपी सिनी सब नारा लगता था। अब हो गया ललटेन छाप, तो ललटेन में आए लालू जी, बाद में उनके पुत्र जो है सो तेजस्वी जी। ये लोग बता देगा, 13 गांव का ये लोग इतिहास बताएगा किसी गांव का इतिहास? लालू यादव का गोपालगंज से जो पार्लियामेंट जाने का किताब पढ़े हैं, लालू यादव का कौन गांव है, क्या करते थे चरवाही से लेकर के स्टूडेंट लाइफ तक, ये लोग बता सकता है? बुलाइए सब लोग को, इंटरव्यू लीजिए, हम चाहूं तो पूछिए। तरैया में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, दर्जनों प्रत्याशी हैं, चंदेश्वर राय कैसे सामना कर पाएंगे इन सभी प्रत्याशियों से? सभी प्रत्याशी लोग हैं, क्योंकि टिकट के लिए सर कंपटीशन है। नहीं जी, अगर चंदेश्वर राय को टिकट मिलेगा तो सब प्रत्याशी लोग हमारे साथ रहेंगे। अगर वो ले आएगा तो हम उनके साथ, उनसे 11 हैं तो 10 आगे रहेंगे। उनसे अच्छा हम जानते हैं जनता का वोट मांगना, माइक से मांग देंगे, पैदल घूम के मांगेंगे, गली गली का रास्ता हम जानते हैं, हम 4 चक्का से नहीं मोटरसाइकिल पर चढ़ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तरैया विधानसभा से भावी प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद राय हैं और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर हमको टिकट मिलती है तो हमारे साथ रहेंगे सारे प्रत्याशी, या नहीं तो किसी और को मिलती है तो हम उनसे आगे रहकर और उनका मदद करने का काम करेंगे।